भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इन्फ्लुएंस पोर्चुगल के लिए हमें पता है भाई, वो हमें कोई डाउट ही नहीं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन द पोर्चुगल हिस्ट्री, जो जिसकी वजह से भाई आप यहाँ पर जो पोर्चुगल खड़ी है आज उसी बंदे की वजह से खड़ी है। 2 ट्रॉफी जो मेजर ट्रॉफीज जीती है वो भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अंदर जीती है। सबसे पहले जो ट्रॉफी उन्होंने जीती थी दैट वाज यूरोस जो 2016 में जीता उन्होंने, और फिर जो है यहाँ पर आपकी नेशंस लीग भी इनके अंदर ही जीती है आपने। तो मतलब जितनी भी इंटरनेशनल ट्रॉफी जीती है ना वो दैट हैज कम डाउन टू द क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से ही यहाँ पर पोर्चुगल जो है वो भाई ट्रॉफीज जीती है, अपनी जितनी भी मेजर ट्रॉफीज उन्होंने जीती है। भाई मैं इस बारे में बात ज्यादा करना नहीं चाहता, बट यार देखो यार जो ये पोर्चुगल टीम की आज हालत चल रही है ना, इसमें ठीक है भाई, रोनाल्डो को आपको दोष देना चाहिए यार, है कि भाई जो उन्होंने 1-1 का ड्रॉ खेला अगेंस्ट DR कांगो, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी गलती थी भाई। गलती क्या मैं कहूंगा कि भाई बहुत बड़ी गलती थी कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतना इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर पा रहे इस पिच पे, क्योंकि इफ यू आर क्रिस्टियानो रोनाल्डो यू हैव टू इन्फ्लुएंस भाई, नो मैटर हाउ आपकी एज कैसी है, आपको क्या है भाई, अगर आप टीम में खेल रहे हो ना भाई, अगर आप पोर्चुगल के लिए खेल रहे हो, आप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन द हिस्ट्री, आपके ऊपर क्वेश्चन उठाया जाएगा और दैट्स फॉर श्योर भाई। बट यार मीडिया ना, मतलब मीडिया ऐसे बैश करे ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, आप सोच नहीं सकते भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्योंकि पोर्चुगल अगर हारती है ना, एक बंदे पे ही हमेशा सवाल उठाया जाएगा, दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और किसी पे नहीं सवाल उठाया जाएगा कोच के ऊपर, कोच की टैक्टिक्स के ऊपर, या फिर बाकी के प्लेयर्स के ऊपर, जो कि भी फॉल्ट में है भाई इस टीम की बर्बादी के लिए। पर पहले आ जाते हैं ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर। देखो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो गेम्स है ना पिछले 7 मैचेस में, मतलब जितनी भी मेजर कॉम्पिटिशंस रहे उसमें गोललेस, एक भी गोल नहीं स्कोर किया, एक भी असिस्ट नहीं दिया भाई। ये हाल चल रहा है भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पिछले कुछ टाइम से। इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर, टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, टचेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उतने नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट एबल टू इम्पैक्ट द टीम जिस तरीके से उसको करना चाहिए, कि भाई बॉक्स में और एंट्रीज दे। जो भी चांसेस यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस क्रिएट करके दे रहा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे। ये रियलिटी है भाई, ये हमें एज अ पोर्चुगल रोनाल्डो फैन भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज फेलिंग टू इम्पैक्ट। बट क्या, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, बट क्या बाकी प्लेयर्स बहुत बढ़िया खेल रहे हैं कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इतने चांसेस मिल रहे हैं इन द बॉक्स कि भाई वो इम्पैक्ट कर पाए ऐसे प्लेयर्स एज अ प्लेयर। क्योंकि देखो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अगर अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो से वो मैजिकल मूवमेंट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, उसकी बॉक्स प्रेजेंस अभी भी बहुत क्वालिटी है भाई, हम सबको पता है। अगर वो बॉक्स में रन्स बनाए और एक प्लेयर के ऊपर प्रेशर बनाए तो भाई गोल स्कोर कर सकता है वो, अभी भी आज की उसके पास वो कैपेबिलिटीज है, वो ठीक है। हेडिंग एबिलिटी में भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इस अभी यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बट कितने क्रॉसेस डाले गए भाई पोर्चुगल के प्लेयर्स के द्वारा, ये भी तो क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या सिर्फ तुम यहाँ पर रोनाल्डो का नाम लेके रोनाल्डो को गलत ठहरा के, या फिर सिर्फ तुम रोनाल्डो को गलत दोगे कि भाई ये रोनाल्डो की ही गलती है, ऑल ऑफ द जो शिट यहाँ पर आपके यहाँ पर पोर्चुगल में चल रहा है, ये टीम सिंक्रोनाइज होके नहीं खेल पा रही। टीम केमिस्ट्री की बहुत जरूरी होती है भाई। पता है देखो, हाँ पहला मैच हुआ है तो मेरे को ज्यादा बैश नहीं करना चाहिए, बट यार पता है क्या होता है, एक तरीका होता है कि जब आप ड्रॉ करते हो, एक तरीका होता है कि जिस तरीके से आप हारते भी ना, एक हारने का भी एक तरीका होता है भाई, ये बात ध्यान रख लेना भाई। अर्जेंटीना जब पहला मैच हारी थी ना सऊदी अरेबिया से, भाई प्लेयर्स मोटिवेटेड चाहे कुछ भी था, प्रॉब्लम थी टीम में, बट उन्होंने भाई किस तरीके से बाद में फिर आके फाइट बैक किया और किस तरीके से यूनिटी के साथ खेला और वो वर्ल्ड कप जीत गए। क्या ये पोर्चुगल की टीम में वो यूनिटी दिखती है तुम्हें? मेरे पहले तो ये सवाल का जवाब दो भाई, क्या तुम्हें पोर्चुगल की टीम में यूनिटी दिखती है? नहीं भाई, मेरे को नहीं दिखती भाई। क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ब्लेम करना जरूरी है? हाँ भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ब्लेम करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी गलती है भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे तो उसको खुद को ये चीज रियलाइज होनी चाहिए कि भाई मैं 40 मिनट्स खेल रहा हूँ, फिर उसके बाद बाकी प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। बट यार वो बात नहीं है भाई। हमें अब एक जो पॉइंट था, जो परसों के मैच में जो हमने एक पॉइंट था वो जो हमने देखा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास अपॉर्चुनिटी की थी कि वो ब्रूनो फर्नांडिस को पास कर सके और वो गोल स्कोर कर सके। अब मेरी बात सुनना है इसके अंदर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज बीन ऑलवेज बीन अ प्लेयर जो कि खुद को इंडिविजुअली गोल स्कोर करके खुद ऐसा प्लेयर है जो
गोल स्कोर कर सकता है। मैं मानता हूँ उसको वहां पर पास करना चाहिए, बट हमें पता है कि रोनाल्डो की क्वालिटी क्या है कि वो गोल स्कोर कर सकता है। बट अब ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, कि भाई उसकी एज हो चुकी है, उसको पास ही कर देना चाहिए था, वहां पर गोल स्कोर हो जाता। दिस इज अबाउट दिस थिंग्स भाई। ये चीजें रोनाल्डो की भी गलती, मैं ये बात बार बार ही कह रहा हूँ कि रोनाल्डो की गलती है, बट क्या बाकी प्लेयर्स की गलती नहीं है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि बाकी प्लेयर्स की भी उतनी ही गलती है। वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड्स है भाई आपके पास, यहाँ पर विटीनिया, जाओ नेविस, यहाँ पर आपका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आपका ब्रूनो फर्नांडिस, ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री में, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वो फेल्ड कर पा रहे, वो इंपैक्ट ही नहीं कर पा रहे भाई टीम को। आप देखो बस साइड वेज पासेस करे जा रहे हैं, इधर से उधर। जाओ नेविस पास बॉल लेगा, यहाँ पर विटीनिया को पास करेगा, विटीनिया पेस दिखेगा, पीछे पास कर देगा, यही चले जा रहे बार बार नूनो मेंडिस के पास, एक लॉन्ग बॉल कर देंगे, पेड्रो नेटो को बॉल आ जाएगी, लूज कर देगा बॉल वो, यहाँ पर आपका चांस गया, मतलब चांस आपका हो गया। ये हाल चल रहा था पोर्चुगल की टीम का। सिर्फ पोजीशन वाज नॉट टू इन्फ्लुएंस कि भाई आप पोजीशन रखते हो कि भाई आप गोल स्कोर कर सको, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज आ पाए, आप अपना बॉक्स प्रेजेंस पर था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। अब ये चीज समझने वाली बहुत जरूरी है भाई। उसके अलावा ये तो हो गई बात आपके मिडफील्ड की। मिडफील्ड वन ऑफ द बेस्ट है, फिर स्टिल इंपैक्ट नहीं कर पा रही। जॉन नेविस की हेडर एबिलिटी भाई वन ऑफ द बेस्ट है, उसने गोल स्कोर किया, और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई नहीं। यहाँ पर जॉन नेविस की, विटीनिया की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने अपना गेम खेला, बट भाई क्या फॉरवर्ड पासेस, क्या कुछ वो करने की कोशिश करी उन्होंने। यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर्स, उसको पूरा गेम में आइसोलेट था, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, इंपैक्ट ही नहीं कर पा रहा था। वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर्स इस बार का बस उसका एक चांस क्रिएट किया उसने 90 मिनट के बाद, वो भी एक चांस क्रिएट किया है। तो क्या इन प्लेयर्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए भाई? मेरे को एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर जो है बाकी प्लेयर्स, ओनली प्लेयर जो कि यहाँ पर भाई बर्नार्डो सिल्वा, इतनी खराब परफॉर्मेंस उसकी, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए क्या? एक बंदा जो मैं किसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा वो था कॉन्सेसाओ, आग इंपैक्ट क्रिएट कर रहा था वो बंदा, बाकी कोई नहीं। कोई किसी भी बंदे में वो गोदा नहीं था कि एक क्रॉस डाल सके, वो मतलब खुद भी एक इंडिविजुअली भी एक कुछ क्रिएट कर सके। और ये सिर्फ इन प्लेयर्स की भी गलती नहीं है, मेजर कॉज शायद अब मैं बात करूंगा मेजर कॉज, दैट इज इनका गंजा, मतलब इनका चिरांद कोच भाई रॉबर्टो मार्टिनेज। ये गंजे ने ना इस टीम की पूरी हालत खराब कर दी है भाई। इसने बेल्जियम की जो गोल्डन जनरेशन थी, जिसमें भाई केविन दे ब्रुयने जैसे प्लेयर को ये इंपैक्ट नहीं करवा पा रहा था, तो भाई अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब बेल्जियम उस समय में ना वर्ल्ड कप जीतनी चाहिए थी, नंबर 1 टीम थी वो, और हाल उनका इतना खराब हो गया था इस कोच के अंदर ही। और ये कोच आया, इस कोच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना प्लेयर्स को टैक्टिकली फ्रीडम नहीं देता भाई। फ्रीडम अगर इस प्लेयर्स ने अगर प्लेयर को देनी चाहिए भाई प्लेयर को, क्योंकि इतने इंडिविजुअली इतने अच्छे प्लेयर्स हैं ना इनके पास, इंपैक्टफुल प्लेयर्स हैं ना, ये दे कैन चेंज द गेम। ब्रूनो फर्नांडिस को अगर आप आइसोलेट करवा रहे हो ना भाई, दैट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। अगर आपकी मिडफील्ड नहीं काम कर रही ना, कि किसके ऊपर ब्लेम जाना चाहिए? प्लेयर्स के ऊपर तो जाना ही चाहिए, बट मैनेजर की भी तो टैक्टिकली भाई प्रॉब्लम है ना भाई, कि वो क्यों नहीं इन प्लेयर्स को वर्क करवा पा रहा। तो प्रॉब्लम भाई एज अ होल है भाई, ये टीम में सिर्फ एक बंदा एक प्लेयर की प्रॉब्लम नहीं है भाई, एज अ होल। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इनका कोच, जो उस बंदे की जो टेक्निकली की भाई यही मैं ऐसे ही खिलाऊंगा भाई, मेरी मर्जी के हिसाब से। ब्रूनो फर्नांडिस क्यों नहीं ले रहा भाई यहाँ पर फ्री किक्स? वन ऑफ द बेस्ट फ्री किक टेकर है भाई वो पोर्चुगल की टीम में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी नहीं कह रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्यों लेगा भाई इस एज में। मैं नहीं चाहता क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है यहाँ पर फ्री किक्स ले, क्योंकि अब उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है भाई। यहाँ पर नूनो मेंडिस क्यों फ्री किक ले रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई। समझ ही नहीं आ रहा क्या डिसीजन मेकिंग है, क्या ये कोच क्या सोच रहा है। एक टीम में मैं देखता हूँ सोर्स ऑफ इंप्रूवमेंट, बट इस टीम में मेरे को सोर्स ऑफ इंप्रूवमेंट दिख ही नहीं रही है, क्योंकि जब तक ये कोच फिगर आउट नहीं कर जाता कि इस मिडफील्ड को मेरे को कैसे यूटिलाइज करवाना है, कि भाई अगर इस टीम में फिजिकलिटी लैक कर दे तो मैं इसके अंदर फिजिकलिटी कैसे इन्फ्लुएंस करूं। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज फेलिंग टू इंपैक्ट द टीम, मैं उसको सिंपली ये चीज करनी चाहिए कि 50 मिनट्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हटाए, गुंजालो गेतेस, गुंजालो रेमोस को डाले। यहाँ पर भाई आप ट्रिंकाओ, कौन से गाओ जैसे प्लेयर्स को क्यों नहीं खिला रहे हो भाई? क्रिएटिविटी कैसे आएगी? ये सिर्फ आपको क्या क्रिएटिविटी ऐसी दिखानी है क्या?
यू आर फीलिंग टू क्रिएट, ये पहले भी मैचेस में होता था, आज हमें और ज्यादा विजिबल हो गया भाई। ऐसे नहीं भाई, ऐसे वर्ल्ड कप जीतने की बात करो, ग्रुप स्टेज भी नहीं पार कर पाओगे तुम लोग ऐसे अगर खेलोगे तो। और तुम बात करते हो ना अर्जेंटीना की टीम की, अर्जेंटीना की टीम में लियोनेल मेसी क्यों इंपैक्ट कर पाता है इतना, क्योंकि उसको ऐसी फ्रीडम मिली और साथ में प्लेयर्स एक साथ टीम वर्क की तरह काम, और स्केलोनी इतना बढ़िया कोच है ना, वो कोच की भी बात आती है, प्लेयर्स की सिर्फ, मैं प्लेयर्स की दिक्कत नहीं बोलता, मैं कोच की भी बात करता हूँ भाई। कोच भी इंपैक्ट डालता है इस टीम के ऊपर, और कोच इस टोटली वेस्ट भाई। उसने जरूर यहाँ पर नेशन लीग जितवाया, बट कुछ फायदा नहीं है भाई उस चीज का, क्योंकि वो भी स्पेन में भी बहुत सारी इंजरीज थी उस समय में, प्लेयर्स थके हुए थे, तो जीत गए। पर ये टीम अगर ऐसे खेलेंगे, ये भाई तुम कह रहे राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, राउंड ऑफ 32, अरे ये ग्रुप स्टेज को पार ना कर रहे, इतनी बुरी हालत हो जाएगी इस टीम की। भाई आपका क्या मानना है इस पोर्चुगल की टीम को, कैसे भाई ये इंप्रूवमेंट कैसे होगी, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। ये ऐसे खेलेंगे तो भाई, बीइंग अ पोर्चुगल फैन भाई, मारा तो नहीं होगा भाई, ये इस टूर्नामेंट से भाई हमारा टाटा बाय बाय पहली हो जाएगा भाई।